रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की तुलना महाकुंभ भगदड़ से कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगह हुई। कुंभ मेले में भी तो 50-60 लोग मर गए। मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो वो अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? सीएम सिद्धारमैया के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हुए हैं। यह त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मैं इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन का समय दिया है। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए और भगदड़ मच गई। किसी को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आए। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु शहर में उपलब्ध पूरी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इससे पहले भी यही पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी संभाल रहे थे और इस बार भी उन्हें यही जिम्मेदारी सौंपी गई। ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। हम पीड़ितों और पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे समझें कि प्यार और स्नेह से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन है और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक ही समय पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस ने यातायात के बारे में सलाह दी थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में केवल वैध टिकट और पास धारक लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पुलिस ने इस परामर्श में कहा था, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास सीमित पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सिद्धारमैया ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बड़े पैमाने पर विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अनुमान से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई। मैंने उनकी तुलना करके और ये कहकर इसका बचाव नहीं करने जा रहा हूँ कि यहाँ ये क्या हुआ और वहाँ क्या हुआ। कुंभ मेले में 50-60 लोग मर गए थे। मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो ये अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? इस घटना के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि इस पूरी घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने भीड़ पर नियंत्रण नहीं किया। इस कांग्रेस सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। बदइंतजामी के कारण भगदड़ मची। अब कुल मिलाकर के यह कि इस पूरी घटना को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है, यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिस तरीके से महाकुंभ की एक भगदड़ की घटना का उदाहरण दिया, उसके बाद से बीजेपी उनके ऊपर मुखर होकर के हमला बोलना शुरू कर चुकी है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भले ये कह रहे हों कि जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ की घटना का जिक्र कर इसका बचाव नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ये मान रही कि महाकुंभ की भगदड़ की घटना का जिक्र करके यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति में और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी इस मामले पर अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।